वीडियो के ऊपर प्रश्न उठाए गए, विपक्ष की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लैब को, एफएसएल को भेजा गया था और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूं। ये उस दिन का वर्बेटिम है जो उसकी एफएसएल ने, और ये ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें हमने एफएसएल को उपलब्ध कराई थी और उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है विद प्रोसीजर और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर और नियम और कानून से। और इसमें रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बड़ा स्पष्ट है। जो रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कहा गया है कि रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द वीडियो, it is to state that we have received the transcription marked exit 2B, यानी कि ये हमें ट्रांसक्रिप्शन मिला है, and listen to the same at the laboratory, and to state that there is no indication of any form of alteration, tampering in the identified video shots on the basis of frame by frame analysis using video analyst system। यानी कि ये वर्बेटिम और जो ऑडियो वीडियो है ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का। अब माननीय सदस्यों के समक्ष जब मैंने उस दिन सदन के पटल पर दोनों पक्षों को अपने कमरे में बुलाया था और वहां पर विपक्ष की तरफ से पहले ये मांग आई कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि विपक्ष ने मांग की और सत्तारूढ़ दल ने भी उनकी इस मांग पर अपनी मोहर लगा दी और उन्होंने कहा कि हम भी इसके लिए तैयार हैं। यानी कि सदन का एक यूनानिमस फैसला हुआ फॉरेंसिक जांच कराने के लिए, और जब जांच के लिए चली गई तो अचानक 9 तारीख को ये खबर आती है कि पंजाब सरकार ने उसकी जांच भी करा ली, उसकी रिपोर्ट भी आ गई और एफआईआर भी दर्ज हो गई। ये जो नाटकीय ढंग से सब हुआ है, इसका आज स्पष्ट रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट जो हमें दी गई है उसमें साफ रूप से कहा है कि वीडियो में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ऑडियो में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ये एज इट इज है, ओरिजिनली बिल्कुल ठीक है। अब हमारा ये कहना है कि ये जो घटना चक्र ये सारा चल रहा है, इस पर कि सबसे पहले यह साफ समझना जरूरी है कि जालंधर कोर्ट का यह आदेश कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अंतरिम आदेश है। ये एक तरह का ये इंटरिम ऑर्डर है। इस आदेश में न तो सच्चाई तय हुई है और न ही दोष या निर्दोषता। यह आदेश पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे न तो कोर्ट में चुनौती देने का मौका दिया गया है और न ही इस रिपोर्ट की प्रक्रिया पर कोई चर्चा की गई। सबसे गंभीर सवाल यह है कि यह फॉरेंसिक जांच किसने की। हमारा इस विषय ये है कि जो पंजाब में फॉरेंसिक जांच हुई है ये किसने की है। स्टेट फॉरेंसिक लैब किसके कंट्रोल में काम करती है, क्या ये पंजाब सरकार के अधीन है या नहीं, ये पता लगना चाहिए। आतिशी जी के पास जो नेता विपक्ष है, जब राजनीतिक जवाब नहीं बना
तब पंजाब सरकार ने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करते हुए स्टेट एजेंसियों को आगे किया और उन्हीं एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से यह अंतरिम आदेश हासिल किया है। यानी कि जब नेता विपक्ष सदन से गायब हो गई, जबकि सदन में उन्हीं के सामने मामला उठा, तो उनको तुरंत जवाब देना चाहिए था। हमने उनको मौका दिया, लेकिन उसके अलावा बजाय वो सदन से अचानक गायब हो गई और उस दिन के बाद गायब ही रही। ये बड़ा सवाल है कि किस वीडियो का संज्ञान लिया गया है, कौन सी वीडियो का संज्ञान लिया गया है। क्या ये ओरिजिनल वीडियो था या कोई एडिटेड क्लिप? क्या यह बताया गया कि वीडियो कहां से आया, किस डिवाइस से निकला, किसने अपलोड किया? वीडियो की चेन ऑफ कस्टडी का इस पूरे आदेश में कहीं कोई जिक्र नहीं है। वीडियो कब जब्त हुआ, और जब आपने एक वीडियो प्राप्त किया कहीं से भी, तो उसकी ओरिजिनलिटी के लिए दिल्ली विधानसभा से कोई बातचीत क्यों नहीं की, कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया? जब एक फॉरेंसिक जांच ऑलरेडी लैब को भेज दी गई, साइंस लैब को, तो फिर ये पैरेलल एक्सरसाइज क्यों हुई, और वो भी इतने नाटकीय ढंग से? इस जो वीडियो का किस अधिकारी ने ये इसका कॉग्निजेंस लिया, किसके पास कितने समय रहा, बीच में कोई टेम्परिंग हुई या नहीं? आज के समय में क्या एक कांस्टेबल जो है वो एआई टूल से यह प्रारंभिक जांच कर सकता है कि कोई वीडियो डॉक्टर किया गया है या नहीं? ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि कांस्टेबल ने उसकी जांच कर दी। ऑर्डर में यह भी नहीं बताया गया कि फॉरेंसिक लैब ने कौन से पैरामीटर्स पर जांच की है, यानी कि जांच के बारे में कोर्ट के समक्ष जो रखा गया उसका कोई विस्तृत जानकारी ही नहीं दी गई। ये गंभीर विषय है। जो जिस तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है, इनमें से किसी का भी कोई विवरण आदेश में नहीं है। फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का कोई विस्तृत विवरण ही नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट को चुनौती देने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया। यह सीधे सीधे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह आदेश जुरिडिक्शन के बाहर जाकर दिया गया एक अंतरिम आदेश है जो पूरे देश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लागू करता है। तभी ऐसा संभव है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरे देश का ठेका ले सकता है, जबकि ऐसा अधिकार किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट को है ही नहीं। कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह अधिकार नहीं है। तो इस तरह से सच्चाई यह है कि आतिशी ने जब गुरुओं पर की गई टिप्पणी पर जवाब देने से बचना चाहा, तब वह अचानक सदन से गायब हो गई और उसके बाद राजनीतिक दबाव बनाकर यह पूरी प्रक्रिया चलाई गई है। यानी खुद गायब हो गई और फिर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके गुरुओं के सम्मान को ठेस पहुंचाकर उसको चुनौती दी जा रही है। यह गंभीर मामला है। लेकिन हम राजनीतिक फायदे के लिए स्टेट एजेंसियों के दुरुपयोग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्ट का सम्मान हम करते हैं, लेकिन किसी अंतरिम आदेश को राजनीतिक ढाल बनाकर सच को दबाने की इजाजत नहीं देंगे। यह कोई फैसला नहीं, अंत में मैं इससे अपने स्टेटमेंट से बात पूरी करूंगा, फिर आगे करूंगा। यह कोई फैसला नहीं, सिर्फ एक अंतरिम आदेश है जो पूरी तरह पंजाब सरकार के कंट्रोल वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट पर आधारित है। न चेन ऑफ कस्टडी, न टेम्परिंग की जांच, न रिपोर्ट को चुनौती देने का मौका। जब आतिशी जी के पास जवाब नहीं बचा, तब स्टेट एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया।
एफएचएल की इस रिपोर्ट से जो हमें प्राप्त हुई है दिल्ली विधानसभा की के द्वारा जो जांच कराई गई, उस रिपोर्ट से अब साफ हो गया है कि ये मामला एक गंभीर रूप ले चुका है। इसमें षड्यंत्र की जो इस रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि गुरुओं के सम्मान से जुड़े हुए इस गंभीर मामले पर एक राजनीतिक पार्टी ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ गुरुओं के सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचाया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती भी दी है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। एफएचएल की रिपोर्ट आने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। दिल्ली विधानसभा का जो वर्बिटिम है वो भी और वीडियो ऑडियो ये मैच कर गए हैं पूरी तरह से। इसलिए हम इस पर अब आगे की कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाएंगे और उन तमाम शक्तियों को चेतावनी देना चाहते हैं जो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार चेष्टा कर हस्तक्षेप कर रहे और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए कहीं ना कहीं झूठ पर, एक झूठ की बिसात पर गुरुओं के सम्मान के साथ जो उन्होंने एक ऐसा अपराध किया है खिलवाड़ करने का, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं इस मामले पर नेता विपक्ष से ये कहना चाहता हूं कि वो सामने आए, मुझसे मिले मेरे कक्ष में आके, और नहीं तो फिर आने वाले समय में इस पूरे मामले पर गंभीर विचार किया जाएगा। आज भी मैं उनको मौका देता हूं वो माफी मांग ले अपनी गलती का, अपने शब्द वापस ले ले और माफी मांग ले। मुझे पूरा विश्वास है सदन उन्हें माफ कर देगा। और अगर वो इस कृत्य के विरुद्ध इसी प्रकार से वो बेअदबी करने का दुस्साहस करेंगी, या उनका दल या उनके लोग या उनकी राजनीतिक शक्तियां या पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री, तो दिल्ली की विधानसभा उनको भी चुनौती देती है, चेतावनी देती है पंजाब के मुख्यमंत्री को कि वो इस तरह से दिल्ली विधानसभा के कार्य में हस्तक्षेप ना करे और उस राजनीतिक प्रपंच करके इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश ना करे। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। और सर, आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा सवाल ये उठाया था, कहा था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट पंजाब की आ गई है, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ। आपके पास जो मैं पंजाब सरकार की फॉरेंसिक साइंस लैब की भी सीबीआई जांच करवाऊंगा। इसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है वर्बेटिम? ये वर्बेटिम में सब कुछ है। मैं उस तरह के मैं पर्चा पेपर दे दूंगा आपको वर्बेटिम का। वर्बेटिम में गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वो वीडियो में पाया गया है। वो क्वैश होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर जो भी घटना चक्र पंजाब में हो रहा है, इस पूरे घटना चक्र पर हम निश्चित रूप से सीबीआई की जांच करवाएंगे।